Good morning students. Myself Vijayalakshmi Shandile, Faculty of Shiv Jyoti Educational Group Kota. बच्चों अब हम व्याकरण के प्रकरण उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ेंगे। जो शब्दांश शब्दों से पहले जुड़कर उनके अर्थ को बदल देते हैं उपसर्ग कहलाते हैं। बच्चों उपसर्ग ये एक शब्द नहीं होता, मात्र शब्द का एक अंश होता है। शब्दांश यानी शब्द का एक अंश होता है। जब हम इसे मूल शब्द के आगे जोड़ देते हैं तो ये उसके अर्थ को ही बदल देता है, यानी कि एक नवीन शब्द की रचना कर देता है। तो बच्चों उपसर्ग भी शब्द रचना का ही एक प्रकार है। हम मूल शब्द के आगे जब हम एक शब्दांश जोड़ देते हैं तो एक नया शब्द बन जाता है, और जो मूल शब्द के आगे जो शब्दांश जोड़ा जाता है उसे हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। बच्चों उपसर्ग में उप का अर्थ समीपता या निकटता। उप का अर्थ क्या है? समीपता या निकटता, यानी कि मूल शब्द के निकट किसी शब्दांश को लाना। सर्ग यानी सृष्टि अथवा रचना करना, और सर्ग का अर्थ है रचना करना, यानी कि एक नवीन शब्द का निर्माण करना या एक नए शब्द की रचना करना। बच्चों उपसर्ग कई प्रकार के होते हैं। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, विदेशी उपसर्ग। आप वीडियो के द्वारा सारे इनके प्रकार जो है वो पढ़ चुके हैं बच्चों। अब बच्चों प्रत्यय, प्रत्यय किसे कहते हैं? कि प्रत्यय शब्दों के अंत में जुड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं। अभी अभी मैंने आपको बताया कि उपसर्ग जो शब्द के आगे जोड़ा जाता है और प्रत्यय जो शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं। प्रत्यय भी क्या? एक शब्द का अंश है जो मूल शब्द के अंत में जुड़कर एक नवीन शब्द का निर्माण करता है, नवीन शब्द की रचना करता है। प्रत्यय को चार भागों में बांटा गया है। जिस प्रकार से हमने उपसर्गों को भी अलग अलग भागों में बांटा था, उसी प्रकार प्रत्यय को भी चार भागों में बांटा गया है। कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय और नाम धातु प्रत्यय। क्रिया और धातु के अंत में जुड़कर उसके अर्थ को परिवर्तित करने वाले शब्दांश कृत प्रत्यय कहलाते हैं। बच्चों जब हम क्रिया शब्द जो होते हैं, जब क्रिया शब्द अपने मूल रूप में होते हैं, यानी कि मूल रूप को, क्रिया के मूल रूप को हम धातु कहते हैं, और जब हम उसके अंत में प्रत्यय जोड़ देते हैं तो वो एक क्रिया शब्द बन जाता है, और इस प्रकार बने शब्दों को हम क्या बोलते हैं? कृत प्रत्यय शब्द बोलते हैं। कृत प्रत्यय से निर्मित शब्दों को कृदंत कहा जाता है, और जब हम क्रिया यानी कि क्रिया के मूल रूप में धातु रूप में प्रत्यय जोड़कर जो शब्द बनाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? कृदंत प्रत्यय कहते हैं। कृत प्रत्यय पांच प्रकार के होते हैं। कृतवाचक, कर्मवाचक, करणवाचक, भाववाचक और क्रियावाचक। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में जुड़कर उनके अर्थ को परिवर्तित करने वाले शब्दांश तद्धित प्रत्यय कहे जाते हैं। बच्चों संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों के अंत में भी हम प्रत्यय जोड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, और इन्हें हम क्या कहते हैं? तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय के योग से निर्मित शब्दों को तद्धितांत कहा जाता है। तद्धित के 8 भेद निर्धारित किए गए हैं। कृतवाचक, भाववाचक, लघुतावाचक, स्थानवाचक, संबंधवाचक, गणवाचक, गुणवाचक और सदृश्यवाचक। जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर स्त्रीलिंग शब्दों का निर्माण करते हैं उन्हें स्त्रीवाचक प्रत्यय कहते हैं। जो शब्दांश संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के अंत में जुड़कर उनसे क्रिया शब्दों का निर्माण करते हैं उन्हें नाम धातु प्रत्यय कहा जाता है। बच्चों जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर स्त्रीलिंग शब्दों का जब वो निर्माण करते हैं तो हम उन्हें क्या कहते हैं? स्त्रीवाचक प्रत्यय कहते हैं। और जो शब्दांश किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द के अंत में जुड़कर उनसे क्रिया शब्दों का निर्माण करते हैं उन्हें हम नाम धातु प्रत्यय कहते हैं। हिंदी में कुछ प्रत्यय शब्दांश
संस्कृत और विदेशी भाषाओं से भी लिया गया है। जिस प्रकार उपसर्ग में मैंने आपको बताया था ना कि संस्कृत के उपसर्ग, विदेशी उपसर्ग, इसी प्रकार से बच्चों प्रत्यय में भी कुछ प्रत्यय संस्कृत और विदेशी भाषाओं से लिए गए हैं। उपसर्ग बच्चों यहाँ पर निम्नलिखित शब्दों में से मूल शब्दों व प्रयुक्त उपसर्गों को अलग करके लिखिए। यहाँ पर बच्चों शब्द दिया हुआ है और इस शब्द में से हमें उपसर्ग और मूल शब्द को अलग करना है। जैसे हमारा पहला शब्द है प्रदर्शन। प्रदर्शन में बच्चों प्र उपसर्ग है और मूल शब्द है दर्शन। जब हमने दर्शन शब्द में प्र उपसर्ग लगाया तो एक नया शब्द बना प्रदर्शन। अधिकार, अधिकार शब्द में अधि उपसर्ग है और कार मूल शब्द है। कार में हमने अधि उपसर्ग लगाया और शब्द बना अधिकार। अभियोग, अभियोग शब्द में अभि उपसर्ग है, योग मूल शब्द है। हमने योग मूल शब्द में अभि उपसर्ग लगाकर एक नवीन शब्द बनाया अभियोग। अत्याधुनिक, अति उपसर्ग और आधुनिक मूल शब्द, हमने आधुनिक शब्द में अति उपसर्ग लगाया और नवीन शब्द बना अत्याधुनिक। प्रोत्साहित, प्र उपसर्ग है इसमें और उत्साहित मूल शब्द है। हमने उत्साहित शब्द में प्र उपसर्ग लगाकर नवीन शब्द बनाया प्रोत्साहित। इस प्रकार बच्चों आपने जब ये शब्द देखे तो आपको पता चला होगा कि हम किस प्रकार से मूल शब्द में उपसर्ग जोड़कर नवीन शब्दों की रचना करते हैं और इस प्रकार से हमारा जो हिंदी का शब्दकोश है वह भी बढ़ जाता है। कई सारे नए शब्दों का निर्माण वहां पर किया जाता है। प्रत्यय, निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त मूल शब्द व प्रत्यय अलग कीजिए। अब यहाँ पर हम मूल शब्द में से प्रत्यय अलग करेंगे। ये चीज तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी बच्चों कि उपसर्ग हम कहाँ लगाते हैं, मूल शब्द के आगे, और प्रत्यय हम कहाँ जोड़ते हैं, मूल शब्द के अंत में। तो बच्चों यहाँ पर शब्द दिया है चिन्हित। अब यहाँ पर मूल शब्द है चिन्ह और चिन्ह में हमने इत प्रत्यय लगाया तो शब्द बना हमारा चिन्हित। कठिनाई, कठिनाई में मूल शब्द है कठिन और प्रत्यय लगा आई, तो इसको मिलाकर मूल शब्द में जब हमने आई प्रत्यय जोड़ा तो क्या बना कठिनाई। साप्ताहिक, साप्ताहिक में सप्ताह मूल शब्द है और इसमें इक प्रत्यय जोड़ने पर शब्द बना साप्ताहिक। बदलाव, बदलाव शब्द में बदल मूल शब्द है और इसमें आव हमने प्रत्यय जोड़ा तो शब्द बना हमारा बदलाव। शानदार, शानदार में शान मूल शब्द है और इसमें हमने प्रत्यय जोड़ा दार तो शब्द बना हमारा शानदार। तो आई होप बच्चों आपको उपसर्ग और प्रत्यय के माध्यम से ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार हम उपसर्ग और प्रत्यय की सहायता से नवीन शब्दों का निर्माण करते हैं। घर में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।